आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के व्याख्यात्मक प्रश्न अध्ययन श्रृंखला में आज अध्ययन करने वाले हैं आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपको चयनित करना है और आपने श्याम सुंदर दास को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया है रसमीमांसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राजेंद्र यादव चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय कथाकार राजेंद्र यादव को दिया जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा स्त्री विमर्श पर का आलोचनात्मक ग्रंथ है आदमी के निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। आगे, लाला श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? और जवाब में आपने बालकृष्ण भट्ट को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब व्याख्या देख लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गई संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी व्यवहारिक आलोचना का जनक भी माना जाता है। आगे, काव्यानुभूत की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वहीं रसात्मक शब्दार्थी काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वहीं काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भाव, श्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है, नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है। आगे, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हैं? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचनाएं। वहीं चिंतामणि, रसमीमांसा, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि आलोचनात्मक रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। आगे, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो प्रेम उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा जी का कथन है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का है, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है।
हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर दशरथ ओझा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो कविता की तीसरी आंख प्रभाकर सोत्री की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर सोत्री हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियों में काल यात्री है, कविता, संवाद, रचना एक यातना है आदि प्रमुख हैं। वहीं अनित्य, उसके हिस्से के धूप, चितकोबरा मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? जवाब हो जाएगा विकल्प डी आधुनिक काल। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से हिंदी आलोचना का विकास प्रारंभ होता है। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 1327 में रस सिद्धांत का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर नगेंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीतकाल की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, चेतना के बिंब, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ये प्रमुख रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की हैं। आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथों में रसमीमांसा, काव्य में रहस्यवाद प्रमुख हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप प्रमुख हैं। वहीं परंपरा का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। आगे, निम्नलिखित में से नगेंद्र द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? और रस सिद्धांत आपने इसमें से चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, जबकि रस मीमांसा के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने पूरन दास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर जवाब दिया। जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब, तीनों नाम जो है इसमें असंगत नाम हैं। आगे, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? यह आपको बताना है और जवाब में आपने आत्मजयी को चुना, कुंवर नारायण की रचना, तो बिल्कुल सही जवाब। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई अंधा युग कृति का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। धर्मवीर भारती की कुछ अन्य रचनाओं में गुलकी बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं प्रमुख है। वहीं महाप्रस्थान नरेश मेहता द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। नरेश मेहता की अन्य रचनाओं में संशय की एक रात, सबरी, प्रार्थना पुरुष है, जबकि आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी द्वारा लिखी गई रचना है। आगे, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आत्म अनुभव एवं आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन प्रसिद्ध आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम आपको बताना है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई रचना
भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना ग्रंथ नंदुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न है कि यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना कृति के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखी गई अन्य आलोचनात्मक कृतियों में सुमित्रानंदन पंथ, साकेत, एक अध्ययन, रीत काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, साहित्य का समाजशास्त्र प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने जगदीश गुप्त को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। जगदीश गुप्त जो है नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं और शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ होता है? जवाब हो जाएगा नाटक। नाटक विधा की सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंद्र कृत नाटक से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद को माना जाता है। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचनात्मक पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी थी? तो जवाब हो जाएगा चंद्रकांत देवताले। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच और उजाड़ में संग्रहालय, ये चंद्रकांत देवताले की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कहा है? तो रामविलास शर्मा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। कुछ आलोचकों और उनके ग्रंथों को देख लेते हैं। रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना प्रमुख हैं। वहीं शिवदान सिंह चौहान का प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन है। रांगे राघव जी के आलोचनात्मक ग्रंथों में काव्य कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति प्रमुख हैं। वहीं मुक्तिबोध की रचनाओं में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता, आत्मसंघर्ष और नए निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रमुख हैं। जबकि प्रकाश चंद्रगुप्त की रचनाओं में नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा प्रमुख हैं। हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? इसका आपको जवाब बताना है। हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चिंतामणि को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में हिंदी के श्रेष्ठ 9 कवियों में तुलसी, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधुओं में मतिराम, भूषण, केशव, कबीर, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र को शामिल किया था।
आगे, चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक भी माना है। रचनाकारों को सुमेलित करना है, फटाफट कर लेते हैं मिलान। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बाल कृष्ण भट्ट का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। आगे, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? रूपक रहस्य ग्रंथ का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी श्याम सुंदर दास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। नागरी वर्णमाला 1896 ईस्वी का, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900 ईस्वी की, साहित्यालोचन 1922 ईस्वी की, भाषा विज्ञान 1929 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। गुलाब राय द्वारा लिखा गया है नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है वांग्मय विमर्श, और कन्हैयालाल पोद्दार द्वारा लिखा गया है काव्यकल्प ध्रुव। आगे, रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया 1951 ईस्वी, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। काव्यालोक 1940 ईस्वी का, काव्य दर्पण 1947 ईस्वी, और काव्य में अप्रस्तुत योजना 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर कौन नहीं है? जवाब में आपने भगीरथ मिश्र को चुना तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन हैं? भाषा और समाज रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसके अलावा प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां रामविलास शर्मा जी की हैं। आगे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा डॉक्टर भगीरथ मिश्र। साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड्स की रचना है रस सिद्धांत नगेंद्र का, और सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का। आगे, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? और जवाब में आपने आनंद प्रकाश दीक्षित को चुना तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। नवरस के लेखक गुलाब राय, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन का, और पिंजर प्रेम प्रकाश या रामचंद्र तिवारी की रचना है। कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक कौन सी इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो जवाब में आपने रस मीमांसा चुना तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। बाकी प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस सिद्धांत शीर्षक से आलोचनात्मक पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य आलोचना का समन्वय मिलता है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में सुमित्रानंदन पंत, रीत काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी नाटक और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका प्रमुख है। भाषा और समाज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? भाषा और समाज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1350 का राइट आंसर आपने रामविलास शर्मा बताया, बिल्कुल सही जवाब। रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथों में प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद प्रमुख हैं। वहीं अभिव्यक्ति विज्ञान भोलानाथ तिवारी का, शैली विज्ञान की भूमिका और तुलसी साहित्य विवेचन और मूल्यांकन देवेंद्र शर्मा का है। रीत काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है।
रीतकाव्य की भूमिका पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन्होंने रीतकाल, बद्धकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी है। वहीं भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी है। आचार्य शुक्ल की समीक्षात्मक पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है समीक्षा में रचनाकारों और विशेषताओं तथा उनकी अंतर प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया, यह कथन सही है। उन्होंने आलोचना को का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया, यह भी कथन सही है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंपा, यह कथन सही नहीं है। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान करने का प्रयास किया, यह कथन सही है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुक्ल जी ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं की हैं। शुक्ल जी ने रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा है। गोस्वामी तुलसीदास जैसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीतसार आदि व्यवहारिक समीक्षाओं के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। इस प्रश्न का जवाब आपने रामविलास शर्मा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथों में प्रेमचंद, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना तथा भाषा और समाज, हिंदी साहित्य अस्थायी, मूल और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना और हिंदी जाति का साहित्य प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं? और जवाब में रामविलास शर्मा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? तो जवाब हो जाएगा रूप और शिल्प पर। आगे, शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो यह कविता क्या है से अवतरित है? विकल्प 20 का राइट आंसर है। छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? इसका आपको उत्तर बताना है। और यह बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह ने प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण पर कहा था कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर बात की जाए तो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, अपूर्वा, आत्मगंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे प्रमुख हैं। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो रस सिद्धांत के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। बाकी रंग दर्शन नेमिनाथ जैन का, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का और साहित्य सहचर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे, बाबू श्याम सुंदरदास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बाबू श्याम सुंदरदास हिंदी साहित्य में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास प्रमुख हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की
प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय की है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। यानी कौन सी कृति इसमें रामविलास शर्मा की नहीं है। तो इसमें कविता के नए प्रतिमान, यह नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? प्रश्न संख्या 1362 का सही जवाब आपने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को चुना। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई रचना, इसमें हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह रचना शिवदान सिंह चौहान की है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं प्रेमचंद्र विरासत का सवाल 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना शिव कुमार मिश्र की है। शिव कुमार मिश्र की रचना है। जनतांत्रिक, यह भी 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, नेमीचंद्र जैन की है। नेमीचंद्र जैन की रचना है। और हिंदी साहित्य जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना है प्रकाश चंद्र गुप्त की। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? और जवाब में आपने विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। रामविलास शर्मा का है कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवाद विरोधी है। यह भी काफी चर्चित कथन है। आगे, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 1365 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया नामवर सिंह को, तो बिल्कुल सही जवाब। नामवर सिंह की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग प्रमुख हैं। देवी शंकर अवस्थी की प्रमुख रचनाओं में भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व, ये प्रमुख रचनाएं हैं देवी शंकर अवस्थी की। आगे, हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति किसकी रचना है? अभी ऊपर हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो है नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, यह कृति देवी शंकर अवस्थी की है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचनात्मक पुस्तक देवी शंकर अवस्थी की है। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकों में ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व प्रमुख है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं
निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? देखिए यहां पर रचनाएं काफी मिलती जुलती हैं और इसमें आपको चयनित करना है कि लक्ष्मीकांत वर्मा जी की पुस्तक कौन सी है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है नई कविता के प्रतिमान। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की रचना है, नामवर सिंह की रचना है। और नई कविता स्वरूप और समस्याएं, यह रचना जगदीश गुप्त की है, जगदीश गुप्त जी की रचना है। जबकि कविता से साक्षात्कार, यह मलयज की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में इसमें से कौन प्रसिद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1368 का राइट आंसर आपने विकल्प नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना। बी बिल्कुल सही जवाब। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी व प्रगतिवादी आलोचक हैं। आगे, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से वाद विवाद उत्पन्न हो गया? और जवाब में आपने भगवत शरण उपाध्याय को सुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? और जवाब में आपने विकल्प बी 1977 ईस्वी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। रामविलास शर्मा के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथों की अगर बात की जाए तो प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षात्मक रचनाएं? कवि कर्म और काव्य भाषा, यह रचनाएं हैं परमानंद श्रीवास्तव जी की। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी की परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965 ईस्वी परमानंद श्रीवास्तव की ही अन्य रचना है। उपन्यास का यथार्थ रचनात्मक भाषा 1976 ईस्वी, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 ईस्वी, शब्द और मनुष्य 1988 ईस्वी और कविता का अर्थात 1999 ईस्वी की परमानंद श्रीवास्तव की रचनाएं हैं। इसके अलावा मलयज की रचनाओं में कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन प्रमुख है। प्रभाकर सोत्री की रचनाओं में कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। कर लेते हैं हम लोग फटाफट मिलान। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। विकल्प 2 इसका सही जवाब। अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद्र जैन की रचना है। विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की रचना है।
प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की रचना है। विकल्प 5 इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। कर लेते हैं फटाफट हम लोग मिलान। नई कविता के प्रतिमान, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार, यह मुक्तिबोध की रचना है, जबकि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। शिवदान सिंह चौहान की इसमें रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिव कुमार मिश्र जी की रचना है भक्ति काव्य और लोक जीवन। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह रचना मुक्तिबोध की है। यह रचना मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनके प्रमुख ग्रंथों में प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग 1943 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास और मध्यकालीन भारत 1944 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भाषा की समस्या 1949 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 ईस्वी को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाओं में हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी और हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों में गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जयसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाओं में सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, कालिदास की लालित योजना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? तो इसमें कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, ये दोनों रचनाएं आलोचनात्मक रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक विधा की रचना है। नामवर सिंह द्वारा लिखी गई यह रचना है और इनके द्वारा लिखी गई अन्य आलोचनात्मक रचनाओं में बकलम खुद 1951 ईस्वी, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है, उसी के आधार पर साहित्य की परख की है। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों में कृति लिखी। रामविलास शर्मा की अन्य चर्चित आलोचनात्मक रचनाओं में प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो जवाब हो जाएगा जयसी, सूर और तुलसी। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ने त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों को मलिक मोहम्मद जयसी, सूरदास और संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की है। ज्ञातव्य है कि तुलसीदास ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कबीर नामक समीक्षात्मक पुस्तक लिखने के बाद मिला। मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? और जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। मध्यकालीन बोध का स्वरूप हिंदी साहित्य का, आदिकाल हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। वहीं चिंतामणि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी रचनाएं आलोचनात्मक कृतियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास परंपरा रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाओं में प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत की भाषा, परिवार आदि आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं। आगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? इसका आपको जवाब बताना, और जवाब में आपने विकल्प डी विजय देव नारायण शाही को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भाषा और समाज, यह रचना रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है। विकल्प इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया था। यह कथन किस आलोचक का है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा के संबंध में कहा जाता है कि आलोचना की भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला आदि रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर नामवर सिंह भी मार्क्सवादी ही समीक्षक हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, रीत काव्य की भूमिका, साकेत, एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नए संदर्भ। ये समीक्षा ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखे गए सैद्धांतिक आलोचक के रूप में डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं। काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का आलोचनात्मक ग्रंथ है। रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास जैसी ग्रंथावली। काव्य में रहस्यवाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की।
तथा कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि नामवर सिंह की अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियां हैं। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, नामवर सिंह। रस मीमांसा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1, 2, भ्रमर गीत सार, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास जैसे ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। वहीं रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, रीत काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। वहीं रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा और साहित्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद्र और उनका युग, रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य में मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अनुप्राणित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ और शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 ईस्वी में एम फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन रांगे, राघव त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये हिंदी के प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह रचना रामविलास शर्मा की है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में दूसरी परंपरा की खोज, कहानी और नई कहानी, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान प्रमुख हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीत काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति हैं। हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्ति, भारतीय समीक्षा, आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, काव्य बिंब तथा हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र, ये प्रमुख रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की हैं। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रचनाओं में सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, देव और उनकी बातें, रीत काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी,
कविता की मुख्य प्रवृत्तियां भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, काव्य बिंब तथा हिंदी साहित्य का समाज शास्त्र, ये प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर नगेंद्र की। इसके बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद किसकी रचना है? और जवाब में शिवदान सिंह चौहान को चुना, तो आपने बिल्कुल सही जवाब। प्रगतिवाद साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ये मार्क्सवादी और प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं, डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक रचनाएं। तथा नया साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचनाएं हैं। जबकि नई समीक्षा, सह चिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य आदि अमृत राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, नंद दुलारे वाजपेयी ने। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद के कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। आचार्य शांत प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का इसे उपनिषद कहा है। सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? जवाब में आपने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत साहित्य का, आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये सब नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। वहीं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक कृति के लेखक हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं में प्रेमचंद्र, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं प्रमुख हैं। वहीं आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंद्र युग, हिंदी साहित्य का विकास, परंपरा और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास तथा बड़े भाई, ये रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। आगे बढ़ते हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंदा शर्मा गुलेरी बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके अलावा गोबर गणेश, कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाव गुलेरी जी के अन्य निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए थे, जिसमें चिंतामणि नाम से चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 तथा चिंतामणि भाग 4। त्रिशंकु, सबरंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल लिखी कागज कोरे, अद्यतन जोग लिखी स्रोत और सेत, युग संधियों पर धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर और भवंती अज्ञेय जी के प्रमुख निबंध हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति के कितने भाग हैं? निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक रचना 3 भागों में विभक्त है, जो रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। हिंदी के
काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपिया भी, यह कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर की यह रचना है। दलित विमर्श की आलोचनात्मक रचनाओं में रचनाकार में धर्मवीर आते हैं। और प्रेमचंद्र की नीली आंखें, कबीर के आलोचक कबीर, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी और कबीर सूत कपास, ये प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं डॉक्टर धर्मवीर की हैं। प्रगतिवादी समीक्षक इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी आलोचना प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है? साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की लिखी गई रचना है। रूपक रहस्य हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास की कृतियां हैं। वहीं नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक रचनाएं, जबकि कबीर का रहस्यवाद रामकुमार वर्मा की आलोचनात्मक रचना है। आगे प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ की रचना है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं में क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, जबकि कुछ पूर्वग्रह 1984 ईस्वी का, फिलहाल 1970 ईस्वी का, कविता का गल्प 1997 ईस्वी का, कवि कह गया है 2000 ईस्वी का आलोचनात्मक ग्रंथ अशोक वाजपेयी का है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। इस कृति के लिए 2001 ईस्वी में उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किसने नहीं किया है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह हिंदी की यह पहली हिंदी पुस्तक है? तो जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई रचनाओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, डॉक्टर नगेन द्वारा भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा इतिहास और आलोचक दृश्य तथा नामवर सिंह का हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाओं में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट पीपल साहित्य मुखी प्रमुख हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राग और आग का कवि भी कहा जाता है। हिंदी नवरत्न कृति के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न कृति मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई है और इसी रचना से देव बड़े की बिहारी विवाद भी प्रारंभ हुआ था। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए सूर और तुलसी के समकक्ष स्थान दिया। इनमें से कौन सा प्रकार आलोचना का नहीं है? तो विकल्प बी, आलोचनात्मक आलोचना का प्रकार नहीं है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा मिडिल्टन मरे ने। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हिंदी कालिदास की आलोचना। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है भारतीय समीक्षक के जनक कौन है? तो राजशेखर को भारतीय समीक्षा का जनक कहा जाता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? तो जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा ने। यदि मैं कामायनी लिखता रिक्त स्थान है इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है?
तो जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। पंत की अन्य रचनाओं में ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन तथा सत्यकाम है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णा, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला प्रमुख है। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा है। समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब होता है? समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन 1930 ईस्वी में होता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 ईस्वी में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख समीक्षात्मक रचनाओं में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, हिंदी साहित्य विचार और वितर्क, कालिदास की लालित योजना, नामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल सहज साधना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप प्रमुख है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है। रश्मिमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षात्मक दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी की आलोचना को विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तक किया। निम्नलिखित में से उस आलोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी तथा भाषा समाज प्रमुख है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथों में नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य का अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने बांग्ला साहित्य में छायावाद मनुष्य युग का कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। विकल्प डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद के संदर्भ में कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। वहीं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नगेंद्र ने लिखा नहीं है बल्कि उसको संपादित किया है। आगे लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। विकल्प 20 का राइट आंसर। विजय देव नारायण शाही तीसरे सप्तक के कवि हैं। मछली घर, साखी, संवाद, तुमसे, आवाज हमारी जाएगी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? इसका आपको जवाब बताना है। तो डॉक्टर नामवर सिंह। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी रामविलास शर्मा।
अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद हिंदी कहानी क्रम में पहला क्रम कौन सा आता है? तो जवाब हो जाएगा नई कहानी का। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत कौन सी नहीं आएगी? तो जवाब हो जाएगा आलोचना। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं में कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी, नई कहानी आलोचक के मुख से प्रमुख है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखी गई रचना है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद गोस्वामी तुलसीदास, जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखे गए अन्य आलोचनात्मक ग्रंथों में आधुनिक साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रकीर्णिका प्रमुख है। शांतप्रिय द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथों में सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी प्रमुख है। वहीं नीम चंद्र जैन द्वारा लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथों में रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं प्रमुख हैं। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथों में प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और साहित्यानुशीलन ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। यह रचना 2001 ईस्वी की प्रकाशित रचना है रामविलास शर्मा की। और कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य तथा भारतीय सौंदर्य का बोध और तुलसीदास ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाओं को बताना है आपको। जयशंकर प्रसाद का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी, कवि निराला 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आधुनिक साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी और नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? नई कविता और अस्तित्ववाद यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा द्वारा। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा और समाज, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना प्रमुख रचनाएं हैं। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? और इसका जवाब आपने विकल्प बी शरद जोशी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। इनके द्वारा लिखे गए अन्य रचनाओं में हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र तिलिस्म आदि इनकी हास्य व्यंग रचनाएं हैं। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो 1942 ईस्वी में, क्षमा करें, रसवादी आलोचक इसमें से पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो जवाब हो जाएगा मार्क्सवादी, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।